कर रहे हो, बटोर रहे हो, जमा कर रहे हो, इसमें से ले जाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कफन में जेब होता है क्या? कफन में जेब नहीं होता है। कब्र में ना एक अधेला रहेगा। रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। जब इस शरीर से निकलना पड़ेगा, जाते समय कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुभोग क्षत जीवैकः। कितनी अच्छी बातें कही है इसमें। धनानि भूमौ, धन दौलत सब पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। जितना बैंक बैलेंस है, बैंक में ही रह जाएंगे। अलमारी में जितना रखा है, तिजोरी में, वही रह जाएगा। एक पैसा साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जितने भी पशु पाल रखे हो, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, बैल वाहना संग्रह किलो घनेरा, या आजकल तो दरवाजे पर हाथी घोड़ा नहीं सो होता है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दरवाजे पर सुहा हो रहा है, शोभायमान है। लेकिन कहा उस पर भी तुम चढ़ के नहीं जाओगे। कांधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, कांचे बांस के बनल खटोलना, कच्चा बांस का खटोलना बनेगा और उसी पर चढ़ करके जाओगे स्मशान घाट तक। वो सारा 4 व्हीलर 2 व्हीलर तुम्हारे दरवाजे पर रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। ना तो धन जाएगा और ना तो यह तुम्हारा वाहन जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी, जिस नारी को, जिस स्त्री को, जिस औरत को शहनाई बजाकर, आजकल तो शहनाई नहीं बजते हैं विवाह में, डीजे, क्या बजा के ले जाते हो बारात में? डीजे। डीजे का मतलब समझते हो? डीजे, डी मतलब डांस, जे मीन्स जोकर। आज तक आप लोगों को बताया नहीं होगा, किसी ने जानते नहीं होंगे कि डीजे का मतलब क्या होता है। ये डीजे आप लोगों को क्या बना दे रहा है? डी मने डांसर, जे मने जोकर। जिसको सुनने से आप डांसर और जोकर बन जाते हो। बड़े बड़े घर की महिलाएं, बड़े बड़े घर की महिलाएं, सभ्य महिलाएं भी जब डीजे के धुन गाना जब सुनती है, वो भी नाचने लगती है, वो डांसर बन जाती है। अब उसका जो है देवर उवर यदि कोई रिश्ते में, वो जोकर बन जाता है। पहले तो लोग जोकर डांसर किराए पर लाता था नचाने के लिए, लेकिन आजकल डांसर और जोकर घर से ही बन के निकल जाते हैं, खाली डीजे बजना चाहिए। तो डीजे बजाकर, शहनाई बजाकर सैकड़ों लोगों के साथ 10-20 बाराती गाड़ी गए थे और भंवर लगा करके पंडितों के सामने मंत्र उच्चारण करके 7 फेरे लिए थे, 7 कसमें खाए थे जन्म जन्म का साथ निभाने का। अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो वो मकान तक। अर्धांगिनी जिसको बनाया वो भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी, जो पत्नी है घर के दरवाजे तक, दरवाजे तक जाएगी और वहीं पर चूड़ी फोड़ देगी, लहठी फोड़ देगी और सिंदूर धो के दे देगी। यही देकर ना अपना बनाया था, हमको लाया था, सिंदूर देकर और लहठी देकर, ये ले अपना ले जा, तेरा सामान तेरे वापस, मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं।
तेरा तुझको सौंपता, सिंदूर और लहठी तुमको मैं सौंप दिया, अब मैं फ्री हो गई, तुम जाओ। 13 दिन तक तैयार हो गए, फिर करे आन घर वासा। 13 दिन तक रोटी गाती है जब तक कि श्राद्ध न हो जाए, मेहमान भोज भात खा के चले ना जाए, उसके बाद तो फिर मस्ती में जिंदगी कटती है उसकी। कधनानी भूमो पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशानी। ये जो तुम्हारे बंधु बांधव लोग हैं, जो कुटुंब कबीले हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, जो भाई भतीजे हैं, कुटुंब कबीले भी जाएंगे तो केवल मसान घाट तक, स्मशान घाट तक जाएंगे रिश्ता निभाने के लिए। उससे तो आगे भजन ही है साथी, गुरु के भजन दिन अकेला रहेगा। प्रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। प्रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। प्रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये जो रिश्ते नातेदार तुम्हारे हैं, ये 2 दिन का मेला है, ये झमेला है। जब तक का मेला है तो मेला में झमेला ही झमेला है। जिंदगी में किसी को कोई सुख शांति नहीं मिलती है, केवल पैसे के लिए, दौलत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर हाय 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 करता है, लेकिन उसमें उसको शांति नहीं मिलती है। लोग सोचता है कि धन में सुख है, शांति है, इसलिए धन आज नहीं है मेरे पास, आज धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धन के लिए खूब मारामारी करता है, लेकिन धन से किसी की तृप्ति ही नहीं होती है। हुई है किसी की? 10, 20, 50 भय 100 होए 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति हो न की चाह जगेगी। जिसको आज 10 नहीं है सोचता है कि 10 हो जाए, हो भी गया का 10 से क्या होगा जी, 20 से क्या होगा, 50, 1000, लाख। एक महला मकान बन गया, अरे 2 महला पड़ोसी का, हमारा तो 3 महला होना चाहिए। महल पर महल बना लो, अट्टालिका पर अट्टालिका सजा लो, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पर स्वस्थ गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। जो तुम्हारे बंधु बांधव है श्मशान घाट तक जाएंगे, वो इसलिए जाएंगे भाई कि तुम जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो यह शरीर रखने के लायक होता है क्या? चाहे कितना ही प्यारा बेटा क्यों न हो, एकदम प्यारा बेटा जिसके बिना तुम 1 सेकेंड नहीं रह पाते थे, और उस बेटा का यदि प्राण निकल जाए तो उसको शीशे में बंद करके रखोगे क्या? रखोगे, फोटो रखोगे शीशे में, फ्रेम में जड़वा करके उसका फोटो रखोगे, उसके शरीर को नहीं रखोगे। शरीर रखने के लायक तो तभी तक है जब तक इसमें बोलने वाला ये बोलता राम है। शरीर को घर में आप तभी तक सुरक्षित रखोगे जब तक कि इसमें बोलने वाला यह बोलता राम है। ये बोलता राम के निकलते ही यह शरीर सब बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। इसको एक क्षण भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं, रखने की चीज ही नहीं है, क्योंकि इसमें सड़न पैदा हो जाता है, गलन पैदा हो जाता है, कीड़े मकोड़े पड़ने लगते हैं, बैक्टीरिया पर हो जाता है, रोग फैलने लगता है। कौन रखेगा इसको? प्राण निकलते ही यह शरीर त्याज्य हो जाता है, कोई इससे प्रेम नहीं करता। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। इस शरीर से प्रेम व्यक्ति तभी तक करता है जब तक इसमें शरीरी आत्मा है। तो मोल किसका है भैया? एक ऊंट बेचने वाला था, ऊंट बेचने वाला बहुत सारे ऊंट लेकर के बेचने के लिए निकला।
एक भी ऊंट उसका बिका नहीं। तो राजा महाराजा के यहाँ जा रहा था, एक राज दरबार में गया, तो राजा बड़ा कंजूस था। लोगों ने बताया कि महाराज ऊंट बेचने वाला आया है, अपने राज्य में ऊंट की कमी है, थोड़ा ऊंट ले लिया जाए। बुलाया, ऊंट वाले से पूछा कितने रुपये का है? तो महाराज 5,000 का है, 50,000 का है, 10,000 का। अरे बहुत कीमती, अरे सस्ता वाला बोलो। जब वह ऊंट वाला समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है एकदम सस्ता खोज रहा है, कहा महाराज एक ऊंट है मेरे पास। कितने का है? तो 100 रुपये का। बस? तो क्या? हाँ, ऊंट है महाराज, केवल ऊंट है, ऊंट में जान नहीं है। क्या कहा? ऊंट तो है लेकिन ऊंट में जान नहीं है। जब जान ही नहीं तो उसका तो 100 रुपया भी बहुत कीमत हो गया जी। कीमत तो जान की होती है, कीमत तो जान की होती है। तो इस शरीर का कोई कीमत है? यह जो आपका शरीर है बहुत खूबसूरत, जिसको रोज संवारते हो, बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, शैम्पू लगा लगा के लोग बाल उड़ा लिया है? लोग कहते हैं आजकल जो प्रचार देता है, प्रचार के ऊपर विज्ञापन पर लोग जाता है, अरे शैम्पू लगाने वाले का बाल बहुत जल्दी उड़ता है। वो कीमती वाला तेल लगाओगे ना, उस तेल से और ज्यादा बाल पकेगा। 30 वर्ष में बाल पक के बुढ़ा जैसा लगने लगता है। ये जो केमिकल युक्त तेल और जो है साबुन लगा लगा करके लोग अपने सूरत को बेसूरत बना देता है। जो प्रकृति प्रदत्त है, स्वाभाविक है, उसी में यदि रहो तो तुम्हारे बाल भी ज्यादा दिन तक काला रहेगा, बाल भी रहेगा, उड़ेगा नहीं। लेकिन ये शैम्पू लगा करके और एक खुशबूदार तेल और साबुन लगा करके अपने चेहरे को और क्या क्या लेप, जानते हो आजकल तो भाई क्या क्या लेप कराते रहता है। कौन पार्लर कहते? ब्यूटी पार्लर। हाँ, आजकल ब्यूटी पार्लर में महिलाएं तो जाती हैं, तो पुरुष भी जाने लगे हैं। बड़ा विडंबना है। जो परमात्मा ने इतना सुंदर सूरत दिया है, अपने हाथ से बना करके जो परमात्मा ने प्राकृतिक सूरत दिया है, जो तेज, आप देखो जब बच्चा जन्म लेता है या जब बच्चे को पाउडर वुडर नहीं लगाते हो, उस समय देखो बच्चा कितना खूबसूरत लगता है, कितना चिकना चकना, कितना सुंदर, कितना मुलायम। लेकिन उसमें कृत्रिम चीज लगा लगा करके सूरत को बर्बाद कर देते हो। का कितना भी सजा लो इस शरीर को, कितना भी तेल पाउडर लगा लो, इस शरीर की कीमत तो तभी तक है जिसमें जब तक जान है, मतलब आत्मा है। जब तक आत्मा है, जब तक जीव है, तभी तक इस शरीर की कीमत है। नहीं तो इस शरीर का कोई कीमत नहीं, कोई रखने वाला नहीं है। प्राण निकलते ही जल्दी से पहुंचाओ स्मशान घाट में, जल्दी बुलाओ मेहमानों को। तुरंत फोन करता है, भैया 10 बजे सवेरे उठा लेना है। रात भर किसी तरह से अगरबत्ती वगैरह जला करके रखेंगे, सवेरे 10 बजे इसको स्मशान घाट पहुंचाना। अगला समझो भैया, जिस शरीर को तुमने 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष तक तेल पाउडर स्नो लगा करके रखा, खुशबूदार बना करके रखा, उस शरीर से अभी प्राण निकले 10 मिनट नहीं हुआ है तो लोग उसको फेंकने के लिए तैयार है। क्या है इस शरीर का कीमत? इस शरीर की कीमत तो तभी है